मानो श्री कृष्ण यह अपनी लीला के माध्यम से हम सब जीवों को समझाना चाहते हैं कि तुम कैसे भी क्यों न हो मेरे पास आ जाओ। मैं पकड़ना जानता हूं, पकड़ने के बाद मुझे छोड़ना आता नहीं है। मेरी पकड़ ढीली ढाली नहीं है, मेरी पकड़ मजबूत है। तुम पूतना जैसे दुष्ट हृदय के हो तो भी मेरी चरण शरण में आ जाओ। मैं पकड़ लेता फिर छोड़ता नहीं हूं। हम सब संसार के जीवों की पकड़ बहुत ढीली है। आयंगार जी, आप समझ रहे हैं पूरी हिंदी भाषा की? नहीं समझ रहे हैं, तब ठीक है। हम जीवों की पकड़ ढीली है। जिस शरीर में जाते उसी शरीर को पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर उस शरीर से संबद्ध संसार को पकड़ के बैठ जाती है। मेरी स्त्री है, ये पुत्र है, ये भाई है, ये अमुक है, ये तमुक है, ये साले के साले का साला है, ये जीजा के जीजा का जीजा है, ये मामा के मामा का मामा है। भगवान, कहां कहां तक नाते रिश्ते चले जाते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। किसी को पकड़ के रख पाए? न किसी शरीर को पकड़ के रख पाए, न संसार को पकड़ के रख पाए, न किसी नाते रिश्तेदार को पकड़ के रख पाए। सब छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन भगवान ने हमको पकड़ा तो छोड़ा क्या? सब जीवों को भगवान ने पकड़ रखा है। बहुत ध्यान से सुने ये बात। संसार के घोर नास्तिक से नास्तिक प्राणी को भगवान ने पकड़ रखा है। भगवान ने उसे पकड़ न रखा होता तो उस जीव की सत्ता ही संभव नहीं थी। उसमें चेतना है, उसमें सत्ता है। वो सत्ता उसकी नहीं है, वो सत्ता श्री कृष्ण की है। जीव भयंकर पाप कर्म करके नरक जाता है तो नरक में भी परमात्मा साथ नहीं छोड़ता है, अंतर्यामी रूप से भीतर रहता है। मलमूत्र की नाली का कीड़ा बन जाता है, बिलबिलाता है। उस मलमूत्र की नाली के कीड़े के भीतर भी वो रहता है परमात्मा अंतर्यामी रूप से। उस समय भी जीव का साथ नहीं छोड़ता है। भूत प्रेत पिशाच कुछ भी बन जाए, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा कुछ भी बन जाए, जीव का साथ भगवान छोड़ते नहीं है। पर जीव दुखी क्यों है? ये दुखी क्यों है? अनंत जन्मों से इतना कष्ट क्यों भोग रहा है? इसका एक ही कारण है, सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस बात को उसने हृदय से स्वीकार नहीं किया। स्वीकार कर लेता तो दुख रहित हो जाता, संसार